बंसी रखी और बजाना प्रारंभ कर दिया। ऐसी मुरली बजाई, ऐसी मुरली बजाई दादा, जो सखियां हैं अगर कोई पति को खाना देवे को जा रही तो पति को खाना गैया के पास में, गैया को भूसा पति के पास में। कोई सुरमा लगा रही तो एक हाथ में सुरमा दानी, दूसरी आंख में सुरमा लगो, वही लेके भाग पड़ी। कोई सास को पैर दबा रही तो पैरों ही खींचने लगी। महाराज ऐसी बुद्धि बिगड़ी, सखियां बावरी है गई, सब सखियां भागी। जब भाग रही हैं यमुना के किनारे पहुंची तो कृष्ण तो नाय दिखाई दे रहे, बंसी की धुन सुनाई पड़ रही है। एक सखी दूसरी से बोली, आली कन्हैया बड़ो चली आए, अरे चैन से सोने भी नहीं देता। तो जब सखियां गोविंद के पास पहुंची तो भगवान बोले, एक बात बताओ, हमें तुम यहाँ का लेवे को आई हो? अब आप हमें बताओ, तुम कहो निमंत्रण करो और निमंत्रण खाए वो तुम्हारे घरे पहुंच जाए, फिर बस जब पूछो का लेना आए, कितनी बड़ी बेइज्जती है। भगवान ने पहले तो बुला लियो और फिर जब पूछ रहे कि का लेना आई हो अपने अपने पति को छोड़ के, तुम पतिव्रता हो? अरे तुम पतिव्रता का लक्षण भी जानती हो क्या होता है? सखियां बोली, चिल्लाए गाय को रहे हो? बोले सही चिल्ला रहा हूं। अरे पतिव्रता एक उदाहरण नहीं, मैं 10 दे सकता हूं। सखियां बोली 10 ना 1 दे दे। बोले सुनो, एक गरीब किसान था, वो लकड़ियां तोड़ करके बाजार में बेचता था, लेकिन उसका नियम था वो रोज सुबह हवन किया करता था। तो एक दिन हवन करने के लिए हवन कर चुका, लकड़ियां तोड़ के आया तो लकड़ियों का गट्ठर रख दिया, थका हुआ था। पत्नी हवन कुंड के पास बैठी थी तो वो आया और आकर के वो बेचारा थका हुआ, उसने अपनी पत्नी के घुटने पे सर रखा और सो गया। जब सो गया तो महाराज उसका बच्चा उस हवन कुंड के आसपास खेल रहा था। अब पत्नी को ऐसा लगा कि ऐसा न हो मेरा बच्चा हवन कुंड में गिर जाए और जल जाए। अब बेचारी पैर भी हिला नहीं सकती थी क्योंकि पति हारा थका सो रहा है, पतिव्रता है। तो देखते 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 क्या हुआ, अचानक उसका बच्चा हवन कुंड में गिर गया और अग्नि भयानक लपटें उठ रही थी। महाराज जैसे ही बच्चा गिरा तो उसने नेत्र बंद कर लिए, कुछ भी नहीं बोला और यज्ञ पुरुष भगवान की प्रार्थना की, महाराज अगर मैं सच्ची पतिव्रता हूं तो मेरे बच्चे को आज कुछ नहीं होना चाहिए। जब उसके पति की आंख खुली, उठ के बैठा तो वो भाग के एकदम से हवन कुंड के पास पहुंची। महाराज पतिव्रत धर्म में इतनी शक्ति होती है, बच्चा लपटों के बीच में खेल रहा है, जीवित है और लपटों के बीच में खेल रहा है। ये होते हैं पतिव्रता की शक्ति। भगवान बोले तुम जानती भी हो पतिव्रता क्या होती है? अब सखियां बोली सुनो, बहुत विद्वान बन रहे हो, तुम्हारे जैसे ज्ञानी हम हमारी बात सुन ले। बोले हाँ बोलो। बोले तुम पतिव्रता के लक्षण बता रहे तो हमारी सुनो महाराज। क्या? हमारे सवाल को जवाब दो। कैसा सवाल? बोले एक पतिव्रता औरत और उसका पति विदेश चला जाए और वो मिट्टी का पति बना करके उसकी पूजा करे, और जब मिट्टी के पति की पूजा कर रही हो तब उसका असली पति विदेश से आकर के कुंडी को खटखटा दे, तो हमें ये बताइए वो असली के लिए दरवाजे खोले या मिट्टी के पति की पूजा करती रहे? ये दादाजी अमीर सिंह बनवारा से आए हुए माल्यार्पण कर रहे। भगवान ऐसे बुजुर्गों का आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे और भगवान का आशीर्वाद ऐसे भक्तों पर बना रहे, जो भी इच्छाएं हो वो पूर्ण हो, और ठाकुर जी का आशीर्वाद इनके पुत्र सुपौत्र इनका नाम दुनिया में रोशन करें, ये अभिलाषा और आकांक्षा है।
ये सूरज चंद्र भैया स्नौ श्री जयवीर सिंह शेखुपुर से माल्यार्पण कर रहे भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करते रहे। सखियां भगवान से पूछ रही हमें जब बताओ, एक पतिव्रता औरत और उसका पति विदेश चला जाए, वो मिट्टी के पति की पूजा कर रही हो, तब उसका असली पति विदेश से आकर के कुंडी को खटखटा दे, तो असली के लिए दरवाजे खोले मिट्टी की पूजा करती रहे। भगवान बोले हमें जब बताओ देवी हो, जब असली पति आएगा तो नकली की क्या जरूरत है। तो सखियां मुस्कुराई के बोली गोविंद, संसार के पति पिता पुत्र सब आपके सामने नकली हैं, आप ये असली और तुम हमारे पति तो छोड़ दो, हमारे पति ने क्यों पति आप ही हो, आप जगत पति और जगत पिता हो, तो चुपचाप महाराज करो, खेल खेलने की जरूरत नहीं है। भगवान बोले ठीक है। अब जितनी सखियां गोविंद ने उतने ही रूप लिए। जब रूप लिए हैं महाराज कर रहे हैं गोविंद, इधर रात्रि का समय, रात्रि के समय महाराज मैया पार्वती सज धज के महाराज देख वे के नहीं चली। भैया दुपट्टा देना। जब महाराज देखने के लिए चली तो भगवान पूछने लगे बाबा कि कहाँ जा रही हो देवी। बोले महाराज हो रहा है, उस महाराज को देखने जा रही है। भगवान बोले हमें ले चलो, अकेली अकेली जा रही है, इतना अच्छा मौका कब मिलेगा। बोले नाथ, बात देवियां ही देवियां दिखाई देती हैं, देवताओं को कोई काम नहीं है। बोले हमें देवी बनाओ लेकिन लेके चलो। महाराज कैसी बात करते हैं, देवी बनाओ लेकिन लेके चलो। जितने भी भाई बंधु माताएं बहनें बैठी सब अपने अपने सर पे अंगोछा रुमाल डाल लें। वो